महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली में स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। बिरला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना होती थी, लेकिन गांधी जी सरदार पटेल के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। तभी 5:15 बजे उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए देर हो रही है। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब बापू आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर मंच की तरफ बढ़े कि उनके सामने नाथूराम गॉडसे आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते बापू। गांधी के साथ चल रही मनु ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो। बापू को पहले से ही देर हो चुकी है, लेकिन गॉडसे ने मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बैरेटा पिस्टल से गांधी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोली बापू के शरीर से होती हुई निकल गई, जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फंसी रह गई। 78 साल के महात्मा गांधी का उसी समय देहांत हो चुका था। बिरला भवन में गांधी के शरीर को ढक कर रखा गया था। गॉडसे का जन्म वर्ष 1910 में पुणे के बारामती में एक ब्राह्मण परिवार में पिता विनायक वामन राव गॉडसे और माता लक्ष्मी के घर हुआ था। गॉडसे के जन्म से बचपन तक की कहानी भी काफी अलग रही है। गॉडसे अपने परिवार का चौथा बेटा था और उसका परिवार खुद को श्रापित मानता था। उसके परिवार का कहना था कि उनके घर जन्मी लड़कियां तो बच जाती थीं, लेकिन लड़के श्राप के कारण मर जाते थे, जिसके चलते घरवालों ने नाथूराम को नाक छिदवाकर फ्रॉक पहनाकर 12 साल की उम्र तक ऐसे ही रखा। नाथूराम गॉडसे का नाम रामचंद्र था, लेकिन लड़कियों की तरह भेष रखने और नाक छिदवा कर रखने के कारण उसके दोस्तों और परिजनों ने उसका नाम नाथूराम रखा। महात्मा गांधी देश के अलग अलग राज्यों में छात्रों, महिलाओं और आम लोगों के बीच जाकर भाषण देते थे और उन्हें खादी को अपनाने और कांग्रेस में शामिल होने की बात कहते थे। गांधी जी की इस यात्रा के कारण लोग कांग्रेस से जुड़ने लगे और देश में स्वाधीनता का माहौल पैदा होने लगा। इसी दौरान नाथूराम गॉडसे कांग्रेस के नेताओं से मिलकर सभाओं में जाने लगे। सभाओं में गॉडसे भाषण देने लगा। इसके बाद गॉडसे की रत्नागिरी में विनायक दामोदर सावरकर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद से उसकी विचारधारा में परिवर्तन आना शुरू हो गया और वो हिंदुत्व की राह पर चलने लगा। दरअसल सावरकर अंडमान की सेलुलर जेल में काले पानी की सजा काटकर लौटे थे और वे अपने हिंदुत्व के सिद्धांत के अनुसार भाषण देते थे। इसी भाषणों में गॉडसे प्रभावित था और उसने कांग्रेस की सभाओं से दूरी बनाना शुरू कर दी। सावरकर के प्रभावित होने के चलते ही गॉडसे आरएसएस से जुड़ा था। सावरकर जब 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो गॉडसे भी इससे जुड़ गया। गॉडसे के आरएसएस नेताओं से भी जान पहचान होने लगी थी, लेकिन 1942 में विश्व युद्ध की आहट के बीच आरएसएस पर कई तरह की पाबंदी लगी थी और वे कोई परेड आदि नहीं कर सकते थे। इसके चलते गॉडसे ने अपना ही एक नया संगठन हिंदू राष्ट्र दल बना लिया, जिसे आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों का समर्थन मिला था। इस संगठन में ही उसकी मुलाकात नारायण आप्टे से हुई थी, जो गांधी जी की हत्या में शामिल था। महात्मा गांधी की हत्या के पीछे गॉडसे का देश के बंटवारे के खिलाफ होना माना जाता था। गॉडसे नहीं चाहते थे कि देश को धर्म के आधार पर बांटा जाए। इन्हीं सब को देखकर उसने गांधी जी की हत्या की प्लानिंग रची। इसके बाद गॉडसे ने आप्टे, मदन लाल पहवा और विष्णु करकरे के साथ मिलकर गांधी को मारने की सोची। इसके बाद 20 जनवरी 1948 को पहवा ने प्लान के अनुसार प्रार्थना सभा में विस्फोट किया, लेकिन उसे एक महिला ने देख लिया और वो गिरफ्तार हो गया। साथ ही गिरफ्तारी के बाद भी गॉडसे को कोई डर नहीं लगा और नफरत की आग बुझाने के लिए 30 जनवरी को दिल्ली के बिरला भवन में गॉडसे ने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। गॉडसे इसके बाद पकड़ लिया गया। जब देवदास गांधी पिता की हत्या के बाद संसद मार्ग स्थित पुलिस थाने पहुंचे थे, देवदास शायद इस उम्मीद में आए थे कि उन्हें कोई विभत्स चेहरे वाला गांधी के खून का प्यासा कातिल नजर आएगा, लेकिन नाथूराम सहज और सौम्य थे। उनका आत्मविश्वास बना हुआ था। देवदास ने जैसा सोचा होगा उससे एकदम उल्टा था। नाथूराम ने देवदास गांधी से कहा, मैं नाथूराम विनायक गॉडसे हूँ, हिंदू अखबार हिंदू राष्ट्र का संपादक। आज तुमने अपने पिता को खोया है। मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है। तुम पर और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुंचा है उसका मुझे भी बड़ा दुख है। कृपया मेरे यकीन करो, मैंने ये काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया है। ना तो मुझे तुमसे कोई द्वेष है और ना ही कोई खराब भाव। देवदास ने तब पूछा, तब तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में नाथूराम ने कहा, केवल और केवल राजनीतिक वजह से। नाथूराम ने देवदास से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अदालत में नाथूराम ने अपना वक्तव्य रखा था, जिस पर अदालत ने पाबंदी लगा दी। पहली बात, वो गांधी का सम्मान करता था। उसने कहा था, वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा है या बोला है उसे मैंने गंभीरता से पढ़ा है। मेरे विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों ने भारतीय लोगों के विचार और कार्य पर जितना असर डाला है उतना किसी और ने नहीं।
दूसरी बात जो नाथूराम ने कहा, उनकी पढ़ने और सोचने के बाद मेरे यकीन इस बात पे हुआ कि मेरा पहला दायित्व हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है। एक देशभक्त और विश्व नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे भारत की रक्षा होगी, जहां दुनिया का प्रत्येक 5वां शख्स रहता है। इस सोच ने मुझे हिंदू संगठन की विचारधारा और कार्यक्रम के नजदीक किया। मेरे विचार से यही विचारधारा हिंदुओं को आजादी दिला सकती है और उसे कायम रख सकती है। नाथूराम ने अदालत में जो भी कहा, तर्क के आधार पर उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। ये देवदास को दिए बयान से उल्टा था। केवल राजनीति के चलते उसने गांधी की हत्या नहीं की थी। वो गांधी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से नफरत करता था। ये वास्तविक हिंदू धर्म भाव के बिल्कुल उल्टा था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसका ब्रेन वॉश किया था। एक मुकदमे में नाथूराम गॉडसे सहित 8 लोगों की हत्या की साजिश में आरोपी बनाया गया। इन 8 लोगों में से 3 आरोपियों शंकर किस्तैया, दिगंबर बड़गे, विनायक दामोदर सावरकर में से दिगंबर बड़गे के सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया। शंकर किस्तैया को उच्च न्यायालय में अपील करने पर माफ कर दिया गया। सावरकर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने से अदालत ने उन्हें मुक्त कर दिया। अंत में बचे 5 अभियुक्तों में से 3 गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा और विष्णु रामकृष्ण करके को आजीवन कारावास हुआ तथा 2 नाथूराम गोडसे व नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई।